नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से एक बार जिंदल सॉ लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। ऑलरेडी हमने इस पे एनालिसिस किया हुआ है। फिर से एक रिव्यू देखेंगे कि स्टॉक यहां से ऊपर जाने के बाद फिर गिरावट इस तरह कर के गिरावट कर के आ रही है। तो ये गिरावट कहाँ तक आ सकती है, तो वो देखेंगे। एंट्री एग्जिट का प्लान क्या बन रहा है वो समझेंगे। तो देखो, एक ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक नीचे ये लाइन जो है सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पे एक लाइन बनाए थे, ये सपोर्ट का काम कर रहा है कि स्टॉक यदि यहाँ आता है, यहाँ एंट्री करना है। स्टॉप लॉस इसके नीचे या फिर यहाँ किए होंगे, उतना याद नहीं है, मतलब इसके नीचे ही स्टॉप लॉस की बात किए थे। यदि ऊपर जाता है तो टारगेट ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर करके टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ऐसा डिस्कस किया था। तो स्टॉक क्या होता है, इसके ये सपोर्ट जो है इसकी गिरावट दे देता है, और ये भी डिस्कस किए थे, ये गिरावट देगा तो हो सकता है कि यहाँ तक ये आ जाए। तो ये गिरावट देने के बाद फिर से अब ये क्या, सपोर्ट जो था अब ये गया, अब ये बन जाएगा रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट टच करके स्टॉक काफी यहाँ बिताया और यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यदि ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि स्टॉक जो है यहाँ भी बिताया है। तो अब क्या सिनेरियो बन रहा है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो देखो, स्विंग ट्रेडिंग पर्पज से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ये सपोर्ट का काम कर रहा है। बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेसिस्टेंट। यहाँ बाय करते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे देना है, और टारगेट ये वाला कंसीडर करेंगे स्विंग ट्रेडिंग पर्पज से। यदि इसके नीचे आता है तो स्टॉप लॉस दे देना है। बाकी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म व्यू से देखेंगे। यदि स्टॉक यहाँ गिरावट आती है तो हो सकता है कि यहाँ तक ये गिरावट आए, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ सपोर्ट पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रखेंगे, पहला टारगेट यही रहेगा। यहाँ भी स्विंग ट्रेडिंग पर्पज से ये टारगेट रहेगा। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ये टारगेट होने के बाद फिर ये टारगेट कंसीडर करेंगे। फिर जैसे जैसे टारगेट है, यदि लंबा बना रहना चाहते हैं तो वैसे वैसे टारगेट का इंतजार करेंगे। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कर करके इंतजार करेंगे, और स्टॉप लॉस इसके नीचे दे देना है। तो कुछ इस तरह के सिनेरियो बन के आ रहा है। और इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे यदि देखते हैं तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे क्या था, स्टॉक कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहा है। देखो, ये सपोर्ट, ये रेसिस्टेंट, स्टॉक इसके बीच इसका ब्रेकआउट देता है, लगभग लगभग दो गुना 3 गुना प्रॉफिट मिल रहा है, मिल दे दिया, और वहां से फिर गिरावट के साथ आ रही है। तो मे भी स्टॉक जब गिरावट हो रही है तो यहाँ यहाँ जो है, यहाँ 1 डे टाइम फ्रेम पे कंसिडर किए थे कि ये सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकता है, या फिर यहाँ गिरावट दे दे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगा। हालांकि रेसिस्टेंट है, यहाँ आएगा तब ये सपोर्ट कहलाएगा, तो यहाँ से फिर एक एंट्री का प्लान कर सकते हैं। बाकी इसी स्टॉक के विषय में आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।